अभी आप देख रहे होंगे एक मीडिया में बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की आईएएस संतोष वर्मा, जो उन्होंने बयान दिया है, इस पर बहुत लोग राजनीतिक कर रहे हैं, बहुत लोग जातिवाद की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जो बात वो कहे हैं, अगर उस बात को देखा जाए, उसे समझा जाए, तो इसमें कोई विवाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि हम विरोध कर क्यों रहे हैं, और जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसके बारे में उन्होंने पढ़ा लिखा है, वो आईएएस हैं। कोई ऐसे तो है नहीं कि चलो रोड से उठ कर आए और आपके सामने जो दिल किया वो कह दिए, पर उनकी बात को किसी ने समझा नहीं ढंग से और विरोध करना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है गर्दन काट दो, कोई कहता है जीभा काट दो, कोई कहता है जेल भेज दो। ये क्या मतलब है? आपने 3000 साल आरक्षण लिया, हमें तो कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन हमें अगर आरक्षण मिल रहा है तो आप लोग को बहुत परेशानी है। उन्होंने ऐसी बात तो नहीं कहा है जिसके कारण उनको जेल भेज दिया जाए या किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। अगर मानते हैं कि हमें आरक्षण की कब ज़रूरत नहीं होगी, जब हम आपके बराबर हो जाएंगे। अब जात पात का भेदभाव हटा दीजिए, आरक्षण हमको नहीं चाहिए। दूसरी बात कि एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी के हमारे समाज के लोग हैं, ये खुद इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको तर्क कीजिए, उसको समझिए, लेकिन ये लोग तो करेंगे नहीं। किसी भी चीज़ का झंडा उठा लेंगे, हंसी हंसी करेंगे। हंसी हंसी मत कीजिए, आप इसको समझिए। आज भी आपको गुलाम बनाया जा रहा है और आप गुलामी में जी रहे हैं। इसलिए हम तो संतोष वर्मा जी का, हम तो क्या कहते हैं कि फुल सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कोई गलत बात तो कहा ही नहीं है कि उनका विरोध किया जाए। क्या नाम है उनका, अनिरुद्धा आचार्य, उन्होंने महिला के प्रति कैसे कैसे बात कह दी, उनका तो किसी ने विरोध नहीं किया। और उनकी कथा सुनने वाले कौन हैं? क्या ब्राह्मण जाति के लोग हैं? नहीं, एससी एसटी ओबीसी वाले हैं जो कि अनिरुद्ध आचार्य की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से इनकी भविष्य बनेगा? जरा सोचने वाली बात है कि ब्राह्मण समाज के लोग जज बन के बैठे हैं और हमारे समाज के लोग घंटी बजा रहे हैं, घंटी टन टनाटन, सुबह शाम घंटी बजा रहे हैं। एक 5 साल 10 साल 15 साल के एक ब्राह्मण का लड़का, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो आके आपके घर में पूजा करा रहा है और आप उनकी बात को मान रहे हैं। गोबर का गणेश उन्होंने बना दिया, आपने पूजा कर लिया। लड्डू की जगह पे आप क्या ले, फिटकरी लेकर आइए, बोले कि हे पंडित जी आप इसको मंत्र से इसको मिश्री बनाइए और इसको आप खाइए, इसको ले जाइए, यही आपका दक्षिणा है। लेकिन ऐसा तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये तर्क करना जानते नहीं हैं। इनके दिमाग में घुसा हुआ है, बस गुलामी का जंजीर में बंधे पड़े हैं। और ख़ास करके हमारे समाज की औरत सब इस पाखंड अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा, ये हमारे यहाँ का औरत सब और इस गुलामी में जी रहे हैं। आज तक आप लोगों ने इतिहास उठाकर देखिए और बताइए कि हमारे समाज का दुश्मन ही हमारे समाज के लोग हैं। अगर आप कोई आवाज़ उठा रहे हैं, आपके दुश्मन में खड़ा हो जाएंगे आपके समाज के लोग। यही तो हमारा एससी एसटी ओबीसी है, जिनको जगाते जगाते बाबा साहब थक गए, लेकिन ये लोग जागे नहीं और आज भी सोए हैं और ऐसे ही सोए रहेंगे। जो आवाज़ उठाएगा वो मर जाएगा, लोग मार देंगे और इन्हीं के लोग इन्हें मार देंगे। ये तो हमारा समाज है। हम 85% होके भी लोगों की गुलामी कर रहे हैं, लोगों के पैर धो के पी रहे हैं, यहाँ तक कि गाय के मूत्र पी रहे हैं, और वो लोग दही चूड़ा खा के आपके घर से जा रहे हैं। यह है हमारा समाज। लेकिन ये नहीं सुधरेंगे, कहीं नहीं सुधरेंगे। आने वाले 200 बरस तक ये गुलामी की जंजीर में बंधे पड़े रहेंगे। यह है हमारा समाज।